नवरात्रि का पहला दिन है और बच्चे सब नहा धो के तैयार हो चुके हैं। घर का सारा काम हो चुका है, हर जगह साफ़ सफाई हो चुकी है और पूजा का बर्तन भी साफ़ हो चुका है। भगवान का घर भी साफ़ करके तैयार कर लिए हैं और देख सकते हैं कि हर जगह साफ़ सफाई हो चुकी है। तो चलिए मैं अपने छत का नज़ारा दिखाती हूँ। अगर कभी आपको सुबह का प्यारा नज़ारा देखना हो तो आप किसी गांव में जाएं और ये सुबह की कितनी प्यारी शुरुआत होती है। सूरज की किरणें आपको गांव में ही अच्छा देखने को मिलेगा और ये पक्षियों की किलकिलाहट, शोर और एकदम हरा भरा हर तरफ बहुत ही प्यारा लगता है। और देखिए ये इस पौधा को तो आप जानते होंगे, तुलसी। हम सनातनियों के लिए, हम हिंदुओं के लिए ये पौधा बहुत ही ख़ास मायने रखता है। जिस घर में ये हो पेड़, ऐसा कहा जाता है कि उस घर में कोई भी बुरी शक्ति नहीं आ सकती है और आपका घर हरा भरा खुशियों से रहता है। और देखिए ये कितना प्यारा कबूतर और आजकल मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। सुबह के टाइम में थोड़ा सा कोहरा लगा रहता है और पहले की अपेक्षा गर्मी आजकल थोड़ा सा कम हो चुका है। तो ये देख सकते हैं मेरे छत का नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है और सभी लोग नहा धो के तैयार हो चुके हैं। बच्चे लोग भी नहा लिए हैं और आजकल मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, जिसके कारण नहाने के टाइम पर थोड़ा रोना धोना तो हो ही जाता है। और ये पक्षी आपके यहाँ है और आप इसको किस नाम से जानते हैं, कमेंट करिएगा। मेरे घर में ये बहुत सारा है और देखिए कितना प्यारा सुबह हुआ है आज। तो सुबह हो चुकी है और आज है नवरात्रि का पहला दिन और मेरे घर का सारा काम हो चुका है। तो अब मैं नहा के आपसे मिलती हूँ पूजा के टाइम पे। ये मेरा बेटा नहा लिया है, अब जा रहा है पूजा करने के लिए। तो ये जल भर ले और मैं इसको अगरबत्ती जला के दे देती हूँ, क्योंकि ये अपने से जला नहीं सकता है। जलाने के बाद हो सकता है हाथ जल जाए, इसीलिए मैं अपने से जला के इसको दे रही हूँ। तो मैं भी नहा धो के आ गई। अब मैं करती हूँ पूजा। पूजा में सबसे पहले मैं गौरी की पूजा करूँगी। हम सुहागनों के लिए गौरी का पूजा करना बहुत ही मायने रखता है और आप कुछ करें उससे पहले अपनी गौरी की पूजा करें, उसको नहला के और दूसरा कपड़ा पहनाएं और फिर गौरी की पूजा करें। गौरी की पूजा करने के बाद जो खास मंत्र होता है आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो अपने बड़े बुजुर्ग से पूछ सकते हैं। और गौरी की पूजा करने के बाद ही कोई पूजा पाठ किया जाता है। तो गौरी की पूजा के लिए 3 बार, 5 बार, 7 बार, जितना बार हो सके आप कर सकते हैं पूजा। और इसके बाद मैं करूँगी घर में और देवी देवता का पूजा। और ख़ास करके नवरात्रि चल रहा है तो अभी तो माँ दुर्गा की पूजा आराधना एकदम ज़ोर शोर से की जाती है। तो पूजा कर लिए। अब सिंदूर के बाद फूल देंगे और जल देके धूप दीप दिखा देंगे और आपके मन में जो मन्नत है आप मांगे। और माँ गौरी से अखंड सौभाग्य का वरदान मांगा जाता है कि हे माँ मेरी सुहाग भाग की रक्षा करें।
एक प्रसाद मैं भगवती के लिए रख दी, अपनी कुलदेवी के लिए, और एक प्रसाद माँ दुर्गा की प्रतिमा के पास चढ़ाई। क्योंकि किसी भी देवी देवता का पूजा करते हैं उससे पहले अपने कुलदेवी की आराधना ज़रूर कर लें। तो पूजा हो चुकी है, अब पाठ कर लेंगे। और ये मेरे पापा इधर पूजा कर रहे हैं। तो मेरे दादाजी अब नहीं रहे, इसीलिए जब भी स्नान करते हैं तो हर ब्राह्मण का धर्म होता है कि संध्या तर्पण वो रोज़ करे। जितने बार स्नान करते हैं उतने बार करना पड़ता है, नहीं हो सके तो कम से कम एक बार तो आप ज़रूर करें। इससे क्या होता है कि आपके पितर को जल की प्राप्ति होती है। और पूजा करने के बाद मैं दुर्गा चालीसा का पाठ कर ली। और इधर मेरे भैया ये भी पूजा के लिए तैयार हो चुके हैं। तो हर ब्राह्मण को चंदन लगाना चाहिए, और ऐसा कहा जाता है कि जिस ब्राह्मण के सर पे चंदन ना हो उसका मुख राक्षस के जैसा होता है, ऐसा कहा जाता है। तो इधर जौ बुना गया है, अब होगी जौ की पूजा जयंती की। और हर कोई हमारी मिथिला में जितना बच्चा बच्चा है हर कोई पूजा पाठ करता है। तो आज से 9 रोज़ तक इस जयंती की पूजा की जाएगी। और जो पूजा करते हैं लेडीज जेंट्स सभी इस जयंती की पूजा करेंगी। और जयंती का अच्छा होना हमारे अच्छे दिन की निशानी है। अगर जौ नहीं जन्मा तो आप सोच ले कि कुछ बुरा होने वाला है। तो अब मैं कुमारी कन्या का पैर धो रही हूँ। पैर धोने के बाद तेल और सिंदूर कर दूंगी। कुमारी कन्या को तेल डालने के बाद नाक से सिंदूर लगाने का रिवाज है। लगे
सागुल का बटन सब सागुल का उजर का